नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। एंड लेट्स सी कि आज आपके लिए क्या कुछ इशारे हैं, क्या क्या कुछ रिवील ये कार्ड्स आपके लिए करते हैं। और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स go back to the sender right away. All the negative energies around my viewers go back to the center right away. आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज ऑल्सो अ रिवर्स कार्ड। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आया है दोस्तों। आइए इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। आई होप आपको हर एक कार्ड विजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 कार्ड ये अपराइट यानी सीधा आया है और बाकी के 2 कार्ड रिवर्स आया है। तो लेट्स सी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस ओर इशारा दे रहे हैं आज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में एक नया बीज बोया गया है और ये बीज प्रॉस्पेरिटी का है, स्टेबिलिटी का है और ग्रोथ का है। आपने जो मेहनत की, जो स्ट्रगल सहा आपने, उसका यूनिवर्स ऐसा नहीं कि वो नोटिस नहीं हुआ, वो सब नोटिस हुआ है। और अब ये जो बीज बोया गया है आपके जीवन में, ये आगे चल के एक ऐसा वृक्ष तैयार होगा और ऐसा फल आपको मिलेगा जो मुझे साफ दिख रहा है कि एक तो स्टेबिलिटी के रूप में ये फल मिलने वाला है, ग्रोथ डेफिनेटली आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं शत्रुओं की जो एनर्जी है यहाँ साफ दिखती है और वो ये है कि वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये बात उन्हें अंदर से जला रही है इस समय। देखिए दोस्तों, एस ऑफ पेंटिकल्स ये साफ इशारा दे रहा है कि आप ग्राउंड पर खड़े हैं, प्रैक्टिकल हैं, ज़मीनी हकीकत से आप दूर नहीं हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है और धीरे धीरे मजबूत बन रहे हैं। और वहीं पर अगर हम आपके शत्रुओं को देखें तो ये अपने ही इल्यूजन में जी रहे हैं, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में ये जी रहे हैं। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है या ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो ये चेंज आ रहा है आपके जीवन में, जो वक्त बदल रहा है और जो पावर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ये इन्हें कबूल नहीं, ये इन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये अपने ही भ्रम में जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आज भी उतने ही पावरफुल हैं और इन्होंने आपको बर्बाद कर दिया है। अपने ही मन से स्टोरी बना के उसी में ये जी रहे हैं। जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि अब इनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं
फाउंडेशन इनका डैमेज हो चुका है, क्योंकि फाउंडेशन इन्होंने झूठ से बनाया था। झूठ के बेसिस पे इन्होंने सोचा था कि ये आपको हरा देंगे, आपको झुका देंगे, लेकिन सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ है कि इन शत्रुओं का, ये जो भी पर्सन है, इनके पाप का जो बोझ है वो इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी सज़ा बन गया है इस समय इनके लिए। और इसीलिए ये सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक अपने ही डिल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि सच कड़वा है ना, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये चाह कर भी आपकी फाउंडेशन हिला नहीं पा रहे, कितना भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। और इनके मन में बस, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ फियर है आपको लेकर। ये यही सोच रहे हैं कि अगर ये इंसान ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो हम पीछे छूट जाएंगे, ये इन्हें पता है। देखिए, यही से ना उनके पाप का जो बोझ है वो शुरू होता है, हिसाब किताब बराबर होना। क्योंकि इन्होंने गलत इंटेंशन रखा आपके प्रति या आपके परिवारजनों के प्रति, और जहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था, वहाँ इन्होंने ईगो का सब कुछ, अपने ईगो पे ये बात को ले लिया इन्होंने। और इन्होंने कंपटीशन ना सोच करके, मतलब हेल्दी कंपटीशन ना सोच करके, ये कंपैरिजन करने लगे हर एक चीज़ को। और एक जलन इनके अंदर जो पैदा हो गई आपको लेकर या आपके परिवार को लेकर, वो इन्हें इस कदर तक इस जलन ने भड़काया कि ये भूल गए कि ये क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, किस ओर ये आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। सब कुछ इन्होंने बिल्कुल, मतलब इग्नोर किया। ये भी नहीं देखा कि ये किस हद तक गलत कर रहे हैं आपके साथ, किस हद तक झूठी बातें, गलत अफवाहें आपके बारे में फैला रहे हैं, आप या आपके परिवार के ऊपर जो झूठे आरोप ये लगा रहे हैं। इन्होंने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि वक्त आने पर इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। और शायद ये अपने डिल्यूजन में जी रहे थे, इन्हें लग रहा था कि टाइम ऐसे ही रहेगा, वक्त कभी बदलेगा नहीं। लेकिन वक्त की एक सच्चाई यही है कि वो बदलता है और वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता। तो अब ये सच्चाई इनके लिए एक ऐसी इतनी हार्श रियलिटी बन गई, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं दूसरे कार्ड को देख रहा हूँ तो दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ये भी कार्ड सीधा आया, अपराइट आया है। और अब ये कार्ड आपके दिल की पावर को दिखाता है, यानी आप इमोशनल होने के बावजूद वीक नहीं है। इमोशनल होना कोई वीकनेस नहीं होती है, पावरफुल इंसान ही इमोशनल भी हो सकता है। देखिए, आप केयरिंग है और आप इंट्यूटिव हैं और सिचुएशंस को गहराई से समझते हैं आप। एक इंसानियत है आपके अंदर, ये कार्ड दिखा रहा है इस चीज़ को। रही बात शत्रुओं की, तो शत्रुओं की जो एनर्जी है यहाँ बहुत अनकंफर्टेबल मुझे दिख रही है, क्योंकि वो सोचते थे कि आपकी सॉफ्टनेस आपकी कमज़ोरी है, लेकिन उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपके अंदर का जो ये कंपैशन है वही आपकी असली स्ट्रेंथ है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड साफ बताता है कि आप साइलेंटली हील हो रहे हैं। जो भी दुख, कष्ट, दर्द जो भी आपने फेस किया, अब आप उस दौर से बाहर निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शत्रु हैं वो इमोशनली और भी ज़्यादा अनस्टेबल कहीं ना कहीं हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तो गिल्ट है, रिग्रेट है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये लोग, ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया है, कुछ ऐसे लाइंस इन्होंने क्रॉस कर दिए कि जिससे पीछे वापस ये नहीं जा सकते हैं। और आप शांत हैं, और यही शांति उन्हें सबसे ज़्यादा रेस्टलेस इस समय बना रही है। तो देखा जाए तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं। और रही बात आपके शत्रुओं की, ठीक इसका उल्टा उनके साथ हो रहा है, वो अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है ये रिवर्स कार्ड आया है, जो यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है। देखिए, अब यहाँ से शत्रुओं की जो हालत है वो साफ दिखती है मुझे, क्योंकि रिवर्स पोजीशन का आना ये साफ संकेत है कि एक तो मेंटल एग्जॉशन से गुजर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स और ओवर थिंकिंग ने इन्हें बुरी तरीके से घेर रखा है। ये आराम करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का जो दिमाग है ये उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। आपको ही सोच सोच के इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि शायद वर्ड्स में इन्हें बताया भी नहीं जा सकता। और जो गलत काम इन्होंने किए हैं, इनके जो पाप हैं, उनकी जो चालें हैं, उनकी जो नेगेटिविटी है, वो अब कहीं ना कहीं उन्हीं पर बहुत भारी पड़ रही हैं। देखिए दोस्तों, 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, तो ये रिवर्स आने का एक साफ संकेत मिल रहा है कि जो आपके शत्रु हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो चुके हैं।
और जो उन्होंने आपके लिए प्लान किया था वही प्लान अब कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से खा रहा है। कुछ बहुत गलत इन्होंने सोचा था आप आपके परिवार के प्रति, और अब इन्हें रह रहकर वही सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। आपके खिलाफ की गई हर गलत सोच अब कहीं ना कहीं उनकी सांसों को भारी बना रही हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो द स्टार भी रिवर्स आया है। और दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये और भी सबसे मतलब गहरी एनर्जी दिखाता है। द स्टार का रिवर्स आना साफ मतलब है कि इनके अंदर जो एक होप था उस होप का टूटना, फेथ का ख़त्म होना और अंदर से खाली हो जाना, ये सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि इन शत्रुओं ने सोचा था कि समय हमेशा उनके पक्ष में रहेगा, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है। और ये लोग यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ना उन्हें खुद पर भरोसा है ना किसी और पर, और आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है। जहां आप धीरे धीरे लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं वहीं ठीक उल्टा हो रहा है इन शत्रुओं के साथ। वो लोग और भी ज़्यादा डार्कनेस में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। द स्टार रिवर्स आया है दोस्तों, तो इसका साफ संकेत है कि आपके शत्रुओं के लिए अब सबसे बड़ी जो सज़ा पनिशमेंट नहीं बल्कि एक इनर एम्प्टीनेस है जो इन्हें फील हो रही है। कहीं ना कहीं ये लोग आइसोलेट हो चुके हैं, साथ देने वाले साथ देना छोड़ दिए इनका। और जब मैं इन सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि आपका जो रास्ता है वो क्लीन है, लेकिन उन लोगों का जो रास्ता है वो गिल्ट से भरा हुआ है। आपकी साइलेंस, आपकी पेशेंस और आपकी इनर स्ट्रेंथ इन लोगों के लिए सबसे बड़ा कार्मिक लेसन कहीं ना कहीं बन चुका है। और अब वो जी रहे हैं, लेकिन हर सांस के साथ अपने ही पापों का वज़न कहीं ना कहीं ढो रहे हैं। और सच में दोस्तों शत्रुओं के पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब इनके लिए सांस लेना भी अब उनके लिए जैसे सज़ा बन गया है। तो ये बात सच है कि यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ जो जीवन की ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है, लेकिन आपके शत्रुओं के लिए जो ग्राफ है वो मुझे बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जो भी है दोस्तों, इनके कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो रहा है, जिससे ये बच नहीं सकते, चाहे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि आखिर ये कौन लोग हैं और इनके नेम इनिशियल्स क्या हैं। आइए देखते हैं। KGPT H, यहाँ पर आया NOMCV। So these letters are KGPTHNOMCV। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच कर रहे हैं इन लोग के नाम से या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।